हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 72 ऑफ बिजनेस लॉसेस। तो अंडर सेक्शन 72 में क्या करना है, हम लोग को सेट ऑफ देखना है, कैरी फॉरवर्ड देखना है, किसका? बिजनेस लॉसेस का देखना है। किसका देखना है? बिजनेस लॉसेस का। इसका रेफरेंस लिया गया है इनकम टैक्स की वेबसाइट से और इनकम टैक्स रूल से, वहाँ पे जाके आप इसको और डीप में देख सकते हो। तो बिजनेस में आपका कोई लॉस हुआ, तो बिजनेस कोई भी हो सकता है। हाँ? आप चाहे केले बेचो, चाहे मोबाइल बेचो, कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो बिजनेस में अगर कुछ लॉस हुआ, बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, उसको आप कैसे सेट ऑफ करेंगे, कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? तो पहला पॉइंट जो इसके अंदर है कि बिजनेस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से, और वो बिजनेस कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका हार्डवेयर का बिजनेस है जिसमें आपको लॉस हो रहा है, और आपका पेंट सेलिंग बिजनेस भी है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। दोनों अनरिलेटेड बिजनेस है, लेकिन है तो बिजनेस आपके नाम पे ना। तो जो एक लॉस हुआ एक बिजनेस में, उसको आप दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से क्लब कर सकते हो। नॉट नेसेसरली सेम बिजनेस, सेम बिजनेस होना ज़रूरी नहीं है। बिजनेस है ना, ख़त्म हो गया, सेट ऑफ कर लो। आई बात समझ में? तो सेम बिजनेस नहीं, ज़रूरी नहीं है एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, जो सेटअप आप कर रहे हो बिजनेस लॉस, वो एक्चुअल में आपको इनकर होना चाहिए। मतलब आपको वो लॉस हुआ हो, आपने उसको झेला हो, तभी आप उसको इनकर कर सकते, मतलब सेट ऑफ कर सकते। आपका नहीं है, किसी और का है, वो लॉस आप अपने बिजनेस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपने वो लॉस को झेला है, तभी आप वो उसको क्लेम कर सकते, सेट ऑफ कर सकते और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सेटअप ऑफ बिजनेस है वो एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से सेटअप कर सकते हैं, और वो एक्चुअल में इनकर होना चाहिए उस पर्सन को जो वो सेटअप कर रहा है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें मैक्सिमम पीरियड, मतलब आप सेटअप करके अगर कुछ बच गया तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको कितने ईयर्स की ज़रूरत पड़ेगी? 8 असेसमेंट ईयर से आप कर सकते हो। मतलब 8 ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर जिस साल में आपने सेटअप किया उस साल में वो पूरा लॉस सेटअप नहीं हुआ तो 8 असेसमेंट ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पार्ट दिया है कि कोई कोई बिजनेस क्या होता है, री एस्टैब्लिश होता है, रिकंस्ट्रक्टेड होता है और रिवाइव्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ हो। क्यों डिसकंटिन्यू हुआ होता है? तो वो डिसकंटिन्यू इसलिए हुआ होता है ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रैक्शन। और वो क्यों हुआ रहता है? जैसे फ्लड आ गया, टाइफून आ गया, हेरिकेन आ गया, साइक्लोन आ गया, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, या कोई जैसे अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है उसकी वजह से कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया और अपना बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, तो वो डिसकंटिन्यू बिजनेस को अगर आपने री एस्टैब्लिश किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, रिवाइव किया, तो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, तो जिस साल के अंदर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ उस साल के बाद 3 साल के अंदर वो बिजनेस को क्या करना चाहिए? आपको री एस्टैब्लिश करना चाहिए या रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022-23 चल रहा है, राइट? 2022-23 के अंदर यूक्रेन और रशिया का हुआ, तो यूक्रेन में कोई बिजनेस बंद हुआ, तो आगे आने वाले 3 साल के अंदर वो री एस्टैब्लिश होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए और रिवाइव्ड होना चाहिए। मतलब जिस साल में ये डिसकंटिन्यू हुआ वो साल को छोड़ के आगे आने वाले 3 साल के अंदर उसको क्या करना चाहिए? री एस्टैब्लिश, रिकंस्ट्रक्टेड या रिवाइव्ड। एक बार रिकंस्ट्रक्टेड, री एस्टैब्लिश हो गया तो उसका आप सेट ऑफ ले सकते हो प्रॉफिट और सेम बिजनेस से या अदर बिजनेस के साथ, अगर लॉस हुआ होगा तो पहले, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 7 असेसमेंट ईयर के लिए। अब बात समझ में आई? तो जो बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ, वो डिसकंटिन्यू होने के बाद वो साल को तो छोड़ दो, नेक्स्ट 3 ईयर्स में वो री एस्टैब्लिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? री एस्टैब्लिश होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए, रिवाइव्ड होना चाहिए। तो आप उस बिजनेस का लॉस सेम बिजनेस या अदर बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेटअप कर सकते हो। और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 7 साल। लेकिन याद रखना वो बिजनेस डिसकंटिन्यू क्यों हुआ? वो डैमेज और डिस्ट्रक्शन की वजह से, और वो भी क्यों? नेचुरल कैलामिटी या एनिमी के एक्शन की वजह से, या उसको कॉम्बैट करने के लिए आपने कुछ एक्शन लिया तो आपको वो डैमेज और डिस्ट्रक्शन मिला।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 72 कि आप बिजनेस लॉस को कैसे सेटअप और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। आप इसको गो थ्रू करो। इसके अंदर और छोटा छोटा सेक्शन है, वो हम लोग देखेंगे थोड़ा डीप में, क्योंकि अगर एक साथ ही कर दूंगा तो आपको वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बाय द टाइम ये नॉर्मल बिजनेस का आप ध्यान में रखो। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।